खुद को समझकर खुद के परिचय से परिचित होने के लिए खुद पर पडीढ़ी हुई। दूसरों के कचरे की परतें ही तो उतारनी है, करने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ समझने के लिए ही है। पल में समझ या फिर सदियों में, यह सिर्फ तेरे हाथ में है। जमीर मरे, मुआ मर जाना जिंदा प्रत न होवे। धारा के साथ तो मरी मछली ही बहती है, जिंदा तो हमेशा झूठ के विरुद्ध ही चलता है। तू इतना अधिक स्पष्ट साफ निर्मल है कि कोई उदाहरण ही नहीं। मैं तेरा ही होने का एहसास हूं, तेरे हृदय का ही जमीर हूं। तुझे हर फैसले के पहले संकेत देता हूं। तू बुद्धि मन के तर्क के निर्णय की मानता है, हमेशा मुझे ही नजरअंदाज करता रहा। अब अधिक बार हद हो जाने के बाद प्रत्यक्ष हूं। तू इतना खुद को ही नहीं समझता जितना बेहतर मैं समझता हूं। तू मेरा ही प्रतिबिंब है, तेरे खुद में जमीर के रूप में निर्मल गुण के साथ हूं। मैं देह में ही विदेही हूं, मेरे स्वरूप शब्द तत्व रहित है, किसी की अस्थाई बुद्धि की स्मृति कोश में संग्रह नहीं हो पाता। मैं ही वो अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष हूं, जिसके मात्र प्रतिबिंब से ही अस्थाई अनंत विशाल भौतिक सृष्टि है, और अनंत सूक्ष्मता में मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। आप भी निर्मलता, मेरी ही प्रतिबिंबता। जमीर की डोर लहर किरण से जिंदा मछली की भांति दुनियावी धारा के विरुद्ध चलकर मुझ जैसे ही समझकर हो सकता है। सिर्फ एक पल में तुझ में भी वो सब हैं जिससे मैं खुद को समझकर आपने स्थायी परिचय से परिचित हुआ हूं। जीवित ही सिर्फ एक पल में दूसरा कोई समझ पाए, सदियां युग भी कम है। सारी कायनात का सर्वश्रेष्ठ गुरु था, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। चर्चित मुख्य कथन थे, जिनके 35 वर्ष का अनमोल समय, सांस तन मन धन दृढ़ता गंभीर प्रेम किया कि शुद्ध बुद्ध चेहरा तक भूल गया। वो नहीं समझ पाया, और आपने विशेष कार्यकर्ता की एक शिकायत पर निकाल फेंका कि सफाई का भी मौका नहीं दिया। निर्मल व्यक्ति की निगाहों से हृदय में उतरने की कला नहीं, तो मृत्यु के उपरांत मुक्ति देने की कला कैसे आती होगी। जब पहले दिन गया था तब सिर्फ एक कुल्ली थी, अब उनका 2000 करोड़ का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा है, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के साथ। जिसके लिए मेरा गुरु गंभीर दृढ़ था, उसे बही मिला जिसके लिए मैं दृढ़ गंभीर था। मुझे भी बही सब मिला देने वाला कोई भी नहीं था। प्रकृति ही सिर्फ दृढ़ गंभीर होने पर संभावना उत्पन्न करती है, जिससे संभव होता है। गुरु ने अस्थाई बुद्धि से अस्थाई सृष्टि में खुद को स्थापित किया। मैंने अस्थाई बुद्धि सृष्टि का ही अस्तित्व खत्म कर खुद को समझकर आपने स्थायी परिचय से परिचित हुआ। गुरु आज भी कुछ ढूंढ ही रहा है, पिछले 35 वर्ष की भांति आज भी। गुरु जब मुझे नहीं समझा, उसी एक पल में खुद को समझा, तो कुछ शेष रहा ही ना। समझने में सारी कायनात में गुरु ने करोड़ों बार वो सब दोहरा दिया होगा जो पहले दिन प्रवचन में कहा था। मैंने अपनी समझ के ही खरबों शब्दों अनंत ग्रंथ लिख दिए हैं, जो लिखता हूं उसे कभी दोहराता भी नहीं। गुरु को रब प्रभु प्रभुत्व की पदवी अंध भक्तों ने दी होगी, जिनको शब्द प्रमाण के लिए प्रेरित किया जाता है, तथ्य तर्क से मना किया जाता है। और मुझे मेरी समझ के खरबों शब्दों के महाकाव्य के साथ प्रकृति द्वारा भी समय के साथ निगाहों से रोशनी की किरणों का निकलना, चेहरे से भी और माथे पर भी दिव्य ज्योति ताज सा चंद्रमा सी चमकीली रोशनी का निकलना बहुत कुछ अंकित करता। हजारों दार्शनिक वैज्ञानिक द्वारा भी यह कहना, सबकी समीक्षा के बाद, कि ऐसा आज तक कोई इंसान भी सृष्टि में नहीं आया। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, मैं दीक्षा को अंधविश्वास कुप्रथा कट्टरता कृति मंद बुद्धि को बढ़ावा देने वाली समझता हूं, जो तथ्य तर्क से परहेज किया जाता है, जिसमें सिर्फ सिर धड्डीच की बाजी होती है। हम सिर फिरे अवले कम हमारे कुछ भी प्रत्यक्ष करने की क्षमता के साथ होते हैं। गुरु शिष्य का ढोंग पखंड धोखे का नाता तो कभी मैंने समझा ही नहीं। उससे भी खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा पाक निर्मल इश्क किया था। गुरु शिष्य का ढोंग पखंड का नाता तो कभी मैंने समझा ही नहीं। उससे भी खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा पाक निर्मल इश्क किया था। खुद को समझकर खुद के परिचय से परिचित होने के लिए खुद पर पडीढ़ी हुई। दूसरों के कचरे की परतें ही तो उतारनी है। खुद को समझे बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न है ही नहीं। खुद ही खुद की बुद्धि से ही जब निष्पक्ष होना है, तो दूसरे किसी के हस्तक्षेप मदद निर्देश की कहाँ जरूरत है। खुद को समझने के बाद ऐसा लगता ही नहीं
कि कुछ किया है, इसलिए अहम अहंकार से मुक्त हो जाता है, वरना कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन का भी अहंकार होता है। खुद को समझकर खुद के परिचय से परिचित होने के लिए खुद